ऐसा कोई नहीं है कि आवागमन चक्र से तुम्हें बचा ले। स्पष्ट कह रहे, नान्यत्र, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। मद भगवता प्रधान पुरुषेश्वरात, ईश्वरों का भी ईश्वर मैं हूं, ये भगवान कृपा करके वर्णन करते हैं। मेरे सिवा किसी का भी आश्रय लेने से तुम जन्म मृत्यु चक्र से नहीं बच सकते। उसके लिए इहलोक परलोक, शरीर, शरीर संबंध, शरीर संबंधी भोग, इन सब को भगवान है, भगवान का ही, उनको समर्पित करके तुम निश्चिंत होकर निरंतर भजन करो। तो भगवान कह रहे हैं, भक्त्या तान मृत्यु रति पारये। भक्तों के जीवन में भारी विपत्तियों का सामना करना होता है। क्यों? पापियों को तो ऐसा नहीं देखा जाता जैसा भक्तों को विपत्ति, क्योंकि इनका आखिरी जन्म है, अनंत जन्मों का हिसाब पूरा करना है। इसीलिए लोग डर जाते हैं कि भक्त होते हुए इनको इतना कष्ट, इनकी इतनी विपत्ति, तो मेरे तो आचरण ही ऐसे नहीं, जब इनके भजन का प्रभाव इनको सुखी नहीं कर सकता तो मेरे को क्या सुखी करेगा। तो ये अज्ञान है। भक्त को जो सुख प्राप्त है और प्राप्त होगा वो त्रिकाल में किसी अन्य साधना वालों को भी प्राप्त नहीं होता। फिर विषयी पुरुषों की तो बात है, तुम उन्हें सुख समझ रहे हो। जो अच्छे से अच्छे पदार्थ खाने के बाद 6 घंटे के बाद मल बन जाता है, चाहे जितना सुंदर पेय हो, मूत्र बन जाता है, और ऐसे थैले में, ऐसे शरीर में राग करना, ऐसे शरीरों में सुख भोग करना, कौन सी बुद्धिमानी है? कौन सा सुख है जो तुम्हें तृप्त कर पाया अब तक? महाभाग्यशाली जन है जो विवेक का आश्रय लेकर इस व्यवहार प्रपंच को करते हुए निरंतर भजन परायण, जिसका जीवन भगवान में समर्पित है, ऐसा चमत्कार प्रकट होता है आंतरिक। ये बाह्य मायाकृत है, वो किसी साधना से नहीं, क्योंकि साधन पक्ष भी देखा, कृपा पक्ष भी देखा। जब किसी भक्त का किसी परिवार में अवतार होता है, अवतरण होता है, जन्म होता है, तो वहां विध्वंस लीला प्रारंभ हो जाती, विनाश लीला। इससे प्रायः संसारिक लोग समझने लगते हैं बड़ा अमंगल हुआ। जैसे गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो प्रादुर्भाव होते ही मां पधार गए। मतलब इतना प्रबल कृपा वपु भक्त है कि प्रकट होते हुए इस माता को परम पद में, एक दिन के लिए भी अब मृत्यु लोक में नहीं रहना, तुमने मुझे जन्म दिया सीधे परम पद में। संसार क्या देखता है? जन्मते ही मां को खा गया। संसार का स्वरूप अलग है। दासी ने, पिता तो नफरत ही करने लगे थे गोस्वामी जी के। जब दासी ने धाय मां ने पाला, वो भी पधार गई। अब तो लोग तुलसीदास जी को देखना पसंद नहीं करते थे कि इतना भागी है कि जो इसे थोड़ा भी प्यार करे उसके यहां अमंगल हो जाता है। ज्यादा दिन सेवा नहीं करनी पड़ी, परम पद पहुंचा दिया धाय मां को ही। ऐसे ही जो इहलोक परलोक के सारे भोगों का प्रभु में समर्पण कर देते हैं, तो उनके ऊपर ऐसी विशुद्ध कृपा होती कि बिना साधन के पूरे का पूरा परिवार परम पद का अधिकारी हो जाता है। एक महाभागवत अनन्य भक्त श्री चंद्रहास जी महाराज, उनके पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण करते हैं। इससे भक्ति बहुत घनीभूत होती है। भगवान व्यास देव जी ने इस महान पावन चरित्र की रचना करके फलस्तुति में लिखा है, जो चंद्रहास जी के चरित्र का श्रवण और मनन करेगा उसके हृदय में हरि चरणों में अमोघ प्रीति हो जाएगी, अनन्य भक्ति हो जाएगी। चंद्रहास जी केरलाधिपति पूर्व माशीद राजा सुधार्मिक, राज्यम चकार मेधावी विधिवत पालयन महीम, तस्य पुत्रो भवन मूल नक्षत्रे बहुभाग्यवान। केरल देश में एक परम मेधावी सुधार्मिक नाम के राजा राज्य करते थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान नाम जप करना, शास्त्र विधि से बिल्कुल कभी प्रतिकूल एक भी आचरण जीवन में नहीं किया। तो उनके यहां
महाभागवत चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के भक्तों का जिस कुल में प्रादुर्भाव होता है, वो कुल, वो ग्राम, वो नगर, वो देश परम पूजनीय हो जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव जब ईश्वरपुरी जी के गांव से गुजरे, पता चला ये ईश्वरपुरी जी का गांव है, उनके शरणागत मंत्रदाता गुरु ईश्वरपुरी जी, तो उस गांव की परिक्रमा करके रज में लौट रहे थे और कहते जा रहे थे कि इस गांव का कुत्ता भी हमारे लिए भगवान के समान पूजनीय, क्योंकि मेरे गुरुदेव का प्रादुर्भाव इस नगर में हुआ और वहां के लोगों की चरण लेकर के माथे पे धारण करते। नाम प्रसंग कहे तु उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माए, माता पिता कुल परिवार 21 पीढ़ियां तर जाती है यदि भगवान का महाभागवत कोई भक्त पैदा हो जाए। ये महाभाग्यशाली मूल नक्षत्र में प्रकट हुए। लौकिक में अमंगल माना जाता है और भाव में देखो तो मूल कौन है? नक्षत्र भगवान। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा तो सत्यम प्राहुरव्ययम, सबके मूल कौन है? श्री भगवान। किस नक्षत्र में पैदा हुए? मूल में, भगवत स्वरूप। और लोक में माना जाता है कि मूलन में पैदा हुआ है लड़का, अमंगल है, कुछ नष्ट ही होगा, संसार बड़ा विचित्र है। और प्रमाण भी दे देते हैं प्रभु की लीला ऐसी कि उनके रहस्य को ना जानने के कारण प्रमाण भी ऐसे प्रकट हो जाते हैं कि हाँ मंगल देखो हुआ ना। इधर बधाई प्रारंभ है कि राजकुमार का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे गोस्वामी जी जन्मते ही श्री मुख से उच्चारण किया राम, अहो बालक रोते हैं, गोस्वामी जी रोए नहीं थे, प्रकट हुए तो बोले राम। चंद्रहास जी प्रकट हुए तो बोले कृष्ण। जैसे बालक रोता है ऐसे उनकी आवाज निकली कृष्ण कृष्ण। बड़ा आनंद हुआ सुधार्मिक राजा को कि हमारे कोई महाभागवत पधारा है, क्योंकि ये भजन करके पूर्व जन्म में ऐसी भागवती की स्थिति प्राप्त की कि अबोध अवस्था में ही श्रीमुख से कृष्ण नाम निकल रहा है। आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। राजा है, राजकुमार प्रकट हुआ, और दूसरी बात वो स्वयं भक्त हैं और भगवान का ऐसा भक्त जो जन्म लेते ही कृष्ण नाम उच्चारण किया। ये आनंद ज्यादा दिन टिका नहीं। रोज बधाइयां हो रही, आनंद उत्सव मनाए जा रहे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर कहा यही अवसर है, आक्रमण कर दिया जाए और केरलाधिपति का सब पूरा महल घेर करके कोई एक भी न बचने पावे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने घेर लिया। तो एक नृपता के सुत चंद्रहास भयो, परियों विपत्ति धाई लाई और पुर है। राजा को दीवान ताके रही घर आन बाल, आपने समान संग खेले रस ढुर है। भयो ब्रह्म भोज कोई ऐसोई संयोग बन्यो, आए वे कुमार जहां विप्रन को सुर है। बोली उठे सबे तेरी सुता को जो पति है, वो चाहे जान सुन गयो लाज घुर है। आसपास से राजा और सैनिकों ने घेर लिया। अब वो असावधान थे, आनंद में पुत्र हुआ है, बधाइयां, कोई संभावना ही नहीं थी। गुप्त